एसएन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के एकीकरण से संबंधित सेकंड पार्ट लेके आए हैं। देखिएगा, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। उन 7 ही चरणों के नाम क्या थे और उनका गठन कब किया गया, उनके बारे में आज हम इतना ही चर्चा करेंगे। ठीक है, देखते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा, छठवां और 7वां चरण। ये 7 चरण हम देखेंगे। तो देखिए, पहला जो चरण है उसको, ये 7 ही चरण है, वो एक ही ट्रिक से याद रखेंगे। मेरी और ट्रिक है मोबाइल नंबर वाली ट्रिक। मोबाइल नंबर है 18 25 18 30 15। 18 25 18 30 15। इसी ट्रिक में मेरे ये सभी 7 ही चरण समाप्त हो जाएंगे। तो 18 25 18 30 15, 18 25 18 30 15 यही याद रखना है, उसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। देखिए, पहला है 18, तो यहाँ 18 लिख दूं। 18 25 18 30 15 हो जाएगा। 18 25 18 30 15, 18 25 18 30 15। छठा चरण हमें सबको याद हो जाएगा, क्योंकि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। कब लागू हुआ था भारत का संविधान? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। कब लगा दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ। 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण हुआ था। ये सबको पता होना चाहिए। ये तो सबको पता होगा ना। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो ये 7 चरण हो गए। अब हम सन याद करने के ट्रिक देखेंगे। पहले तो मुझे ये बताइए, 18 25 18 30 15 26 1, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों? 30। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30 सबसे बड़ी है। मैं इस पे गोला कर रहा हूँ, सबसे बड़ी 30 है। अब मुझे एक चीज बताइए, इस दुनिया में सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी कौन है इस दुनिया में? कौन है? माँ। सबसे बड़ी है इस दुनिया में माँ। कौन है सबसे बड़ी? माँ। अब ये 30 का आधा है 15। 15 30 का आधा है, तो माँ 30 को मैं बोल रहा हूँ माँ। सबसे बड़ी संख्या 30 है, 30 को मैं बोल रहा हूँ माँ। तो 30 का आधा है 15, तो माँ का भी आधा कीजिए। तो माँ का आधा करें तो क्या बनेगा? मैं। माँ का आधा क्या होगा? मैं। आज की मात्रा हटाते ही माँ का आधा हो गया। तो 30 माँ, 15 मैं। याद हो जाएगा ना। सबसे बड़ी माँ है और 30 का आधा 15 है, तो क्या हो जाएगा? मैं। अब देखिए, माँ से क्या बनेगा? मार्च, और मैं से क्या बनेगा? मई। इसमें याद रखना है, ये जो दोनों चरण हैं 1949 में हुए। 1949 में हुए। 1949 में ये दोनों चरण संपन्न हुए। अब सबसे बड़ी कौन है? माँ। तो ऊपर भी क्या है? माँ। इसमें भी क्या है? माँ। और माँ का मतलब क्या हो गया? मार्च। इस माँ का मतलब भी क्या हो गया? मार्च। और माँ, तो मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल। समझ में आया? सबसे बड़ी माँ है, सबसे बड़ी संख्या 30 है, तो सबसे बड़ी माँ हो गई। और जन्म देने वाली यानी ऊपर प्रारंभिक कौन है? माँ। शुरू में भी माँ होगी, तो माँ। सेकंड बार में भी माँ होगी। फिर माँ से मार्च हो गया, इस माँ से मार्च हो गया, 2 मार्च आ गया। अब तो अप्रैल ले लो। सब में मार्च लोगे क्या? नहीं लेंगे ना। 2 बार मार्च ले लिया, तो तीसरी बार अपने आप अप्रैल लेंगे। ये जो शुरू के 3 चरण थे वो 1948 में संपन्न हुए। 1948 में शुरू के 3 चरण संपन्न हुए। बाकी के 2 चरण 1949 में हुए। याद हो जाएगा, 1948 1948 1948 1949 1949। ये दोनों 1949 में। माँ और मैं, ये दोनों 1949 में। तो पहला चरण 18 मार्च 1948 को हुआ। तो इसका नाम क्या है वो भी हम देखते हैं, वो भी ट्रिक से समझेंगे कि क्या रखेंगे इनका नाम। तो जिसने भी राजस्थान का इतिहास कभी पढ़ा होगा तो सबसे पहले आपको क्या याद आया होगा? मत्स्य संघ। क्या याद आया? मत्स्य संघ। क्या याद होगा? मत्स्य संघ।
ये पहला चरण था जिसका नाम था मत्स्य शरण, क्योंकि ये मैं आ रहा है, मैं से क्या बनेगा मत्स्य संघ ही बना देंगे, तो मैं से मत्स्य संघ, यानी राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम क्या था मत्स्य संघ। अब देखिए सबसे बड़ी थी इसके क्या हो गई माँ, सबसे बड़ी संख्या थी इसे उसकी जो है क्या हो गया माँ। तो अब माँ है तो माँ सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी है तो उसको हम क्या बोलेंगे वृहत, क्या बोलेंगे दोस्तों सबसे बड़ी माँ है और माँ को हम क्या बोलेंगे वृहत। माँ सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी को क्या बोलते हैं वृहत, तो ये क्या हो जाएगा वृहत राजस्थान, क्या हो जाएगा दोस्तों वृहत राजस्थान। इसके अलावा ये देखिए 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो उसमें राजस्थान को राजस्थान ही कहा होगा, राजस्थान ही कहा होगा ना, इसलिए अभी भी राजस्थान ही है। तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थानी है और 1 नवंबर 1956 को जो राजस्थान बना उस राजस्थान को कहते हैं आधुनिक राजस्थान। उस राजस्थान को क्या कहते हैं दोस्तों आधुनिक राजस्थान। 1 नवंबर 1956 के राजस्थान जो बना था उसको हम बोलते हैं आधुनिक राजस्थान। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब याद क्या रखना है इसका, इसका और इसका। अब इसका याद रखते ही पूरा काम खत्म। तो दूसरा जो चरण है वो चरण था दोस्तों पूर्वी राजस्थान। कौन सा था पूर्वी राजस्थान, जिसे हम राजस्थान यूनियन के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान यूनियन के नाम से भी इस पूर्वी राजस्थान को जानते हैं। तो पहला चरण मत्स्य, ये हो गया वृहत 26 जनवरी 1950 को राजस्थान, 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान, द्वितीय चरण पूर्वी राजस्थान। अब ये तीसरा चरण देखेंगे तो इन दोनों को मिला देंगे, मत्स्य संघ और पूर्वी राजस्थान को मिला देंगे। जब दो चीजों को एक साथ मिलाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, जब दो चीजें एक साथ मिलती हैं तो उसे क्या बोलते हैं संयुक्त, क्या बोलते हैं संयुक्त। तो तीसरा चरण कौन सा हो गया संयुक्त राजस्थान। कौन सा चरण हो गया दोस्तों संयुक्त राजस्थान। अगला अपने आप ही है वृहत राजस्थान। अब इस पांचवें चरण का नाम देखना है तो पांचवें चरण में संयुक्त और वृहत दोनों को क्या कर देते हैं मिला देते हैं। तो संयुक्त और वृहत मिलेगा तो क्या होगा संयुक्त वृहत राजस्थान। क्या होगा दोस्तों संयुक्त वृहत राजस्थान। क्या हो गया संयुक्त वृहत राजस्थान हो गया। सबके नाम हो गए। पहला चरण 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ, दूसरा 25 मार्च 1948 पूर्वी राजस्थान या राजस्थान यूनियन, तीसरा 18 अप्रैल 1948 संयुक्त राजस्थान, चौथा 30 मार्च 1949 वृहत राजस्थान, पांचवा 15 मई 1949 संयुक्त वृहत राजस्थान, छठा 26 जनवरी 1950 राजस्थान और सातवां 1 नवंबर 1956 आधुनिक राजस्थान। ये सातों चरण डेट वाइज और उनके नाम वाइज क्रम से ये याद रखेंगे हम। और अगले वीडियो में हम देखेंगे इस मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें मिलाई गई और इनके प्रधानमंत्री कौन बनाए गए, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक यहाँ तक कंप्लीट कीजिए और इससे जो पहला जो वीडियो बना उसको भी आप क्लियर कीजिए। उसके बाद हम तीसरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न यहाँ से 1-2 प्रश्न आते ही हैं एकीकरण से 1-2 प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहिए, जॉब लगिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां से आप उस ग्रुप में जुड़िए। जुड़ने से क्या होगा, उसमें जो क्विज होती है उसमें भाग लो और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए कभी फायदेमंद हो जाए, है ना। तो उस ग्रुप में आप जुड़िए और जो क्विज होती है उसमें भाग लीजिए। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही है, ठीक है। धन्यवाद।